जो नारे लग रहे हैं, इस नारे में हम भी साथ हैं। दारू नहीं, रोजगार, शिक्षा चाहिए। भट्टी नहीं, स्कूल चाहिए। ये पूरे ग्रामवासियों। भट्टी खुलने से कम 65 से 70 गांव तो ऐसी भी प्रभावित है। उसके बाद तुमन का सुनो, बताओ हमारी बात सरकार भैरा हो गए, भैरा कुछ नहीं सुने, भैरा हो गए सरकार। दारू भट्टी नहीं चाहिए हमारे बगैर, दारू भट्टी नहीं चाहिए। रोड क्रॉस करके स्कूल आते हैं और स्कूल आते तो रोड बहुत सुनसान रहता है, इसलिए हम लोग को भी यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर जनता कितनी आक्रोशित हो गई है। लोगों को आगे बढ़ना है पढ़ाई के लिए, लेकिन उस जगह में दारू भट्टी खुलने से कई प्रकार की घटना हो सकती है, चाहे रात में हो चाहे दिन में। 9 से 12 तक और कॉलेज की लड़कियां ड्यूटी करने भी निकलती है, सब के सब। कोई रात को 9 बजे आते हैं, कोई सुबह आते हैं, कोई शाम आते हैं, तो वहाँ पे बहुत क्राइम होता रहता है। हम लोग वहाँ से स्कूल जाते हैं, भविष्य को तो तकदीर है यहाँ। वहाँ पर मम्मी रोज रहता है, रोज स्कूल आते हैं। खोला से तब बंद करा दारू फैक्ट्री ला। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। आज तक आपने शराबबंदी पर इतनी बड़ी भीड़ आपने कभी नहीं देखी होंगे। दुर्ग कलेक्टर के पास अभी जो है इतनी भारी संख्या में जो है जनता पहुंची हुई है। सरकार को जो है रेवेन्यू से मतलब है, आम जनता की जिंदगी पर शराब का क्या दुष्प्रभाव हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। आज ये जो आम जनता है थक हार के परेशान हो के आज दुर्ग कलेक्टर परिसर को जो है घेरने आए हैं। बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि ये जो आक्रोशित भीड़ है ये क्या चाहती है। हाय हाय के नारे लग रहे हैं और अब आप देख सकते हैं लोगों का जो गुस्सा है किस कदर बढ़ा हुआ है। महिलाएं जो है जमीन पे बैठी हुई है, कुछ राजनीतिक नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विपक्ष के जो नेता है वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, गाँव के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं दारू भट्टी नहीं चाहिए के नारे लग रहे हैं। जनता काफी आक्रोश है, पीछे चारों तरफ एक ही आवाज है, शराब भट्टी चाहिए। ये जो नारे लग रहे हैं, इस नारे में हम भी साथ हैं। दारू नहीं, रोजगार, शिक्षा चाहिए। भट्टी नहीं, स्कूल चाहिए। ये पूरे ग्रामवासियों, वार्ड वासियों की मांग है। लगभग 5 वार्ड प्रभावित हो रहे हैं दारू भट्टी खुलने से। पहले भी शासन ने खोलने का प्रयास किया, उस समय मैं विधायक था तो मैंने रोका था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर खोलने जा रही है, आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग हैं। लोग कह रहे हैं माता 1000 नहीं चाहिए, लेकिन दारू भट्टी बंद होना चाहिए और बंद होना चाहिए और लिखित में चाहिए। जिला प्रशासन को लिख के देना चाहिए, क्योंकि इतने हजारों की संख्या में महिलाएं हैं, बच्चे हैं। ये वहाँ पे दारू भट्टी खुलने से तो इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। स्कूल में है, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ स्कूल है, मंदिर है, बच्चों के लिए आना जाना है। क्या बोलना चाह रहे हैं? जी क्या बोलना चाह रहे हैं? मेन मानवता मंदिर है अपन बगदाई मंदिर, वहाँ भट्टी नहीं चाहिए अपन ला। रोजगार आने वाला पीपर छेड़ी नकपुरा अर्धा गांव पर थे, वहाँ हमारा नहीं चाहिए। वैसे रोड पर थे, अंधेला पर थे, लेकिन दिक्कत है क्या, भट्टी वहाँ खुल जी तो लाइट व्यवस्था नहीं है वहाँ, तो हमारा भट्टी वहाँ नहीं चाहिए। क्राइम भी बढ़ गई। हाँ, क्राइम बढ़ जी। अंधेला पर थे, अंधेला पर थे, भट्टी खुल जी तो कहीं भी लड़का आते जाते फिर छिलटाई तो करते, एक समय नहीं होती। अब भट्टी खुली उसके बाद हमेशा छिलटाई चली। अब वहाँ स्कूल भी खुल गए। के गाँव प्रभावित होते? के गाँव प्रभावित होते? 3 बार हो से नहीं, के गाँव प्रभावित होते? प्रभावित बहुत गाँव से, बहुत गाँव है, लेकिन ओकर 65 से 70 गांव तो ऐसी भी प्रभावित है। उसके बाद सरकार देख लीजिए, स्कूल को बंद करा रहा है, शिक्षकों को बंद करवा रहा है और दारू भट्टी खोलवा रहा है। ये शायद सरकार की कितनी बड़ी कूटनीति है। आज गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते,
प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए बड़े बड़े घर के बच्चे जाते हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल बंद कराएगा तो। इसके लिए केंद्र सरकार और अपना राज्य सरकार दोनों दोषी है। दारू भट्टी पी करके छत्तीसगढ़ के लोगों को दारू पिला करके सरकार कमजोर बना रही है। ये उनकी बहुत बड़ी चाल है। आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? अभी हम चाहते हैं कि हमारे कोटनी और वगैरह मार्ग में दारू भट्टी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्या करने वाले हम आप? आगे क्या करें? अगर हमको लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा तो इससे आगे और बड़ा कदम उठाएंगे और शासन प्रशासन को दिखाएंगे कि बघेरा कोटनी मार्ग में दारू भट्टी नहीं खुलेगी। बैठना है, बंद करना है, करना मतलब करना है। दारू भट्टी के लिए करना, लाइट लगाने बोल रहे थे, दारू भट्टी खोलने के दारू लोग। अरे मत सुना भाई, सरकार नहीं सुने तुम का सुनो, बताओ हमारी बात। सरकार भैरा हो गए, भैरा कुछ नहीं सुने, भैरा हो गए सरकार। बघेरा में बार बार खोलने का प्रयास किया जा रहा है शराब भट्टी को। इससे पहले की कार्यकाल में कांग्रेस शासन काल में भी तक का स्ट्रीट लाइट नहीं है और भट्टी खोल रहे हैं लोग। विकास कुछ करना नहीं है और उसके बाद में भट्टी खोलना, बताओ इन लोगों को। देने पर बोलते हैं कि फंड नहीं है, बोलते हैं हम क्या करें, पैसा कहाँ से आएगा बोलते हैं। हाँ। और इतने दिन से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि बघेरा से लेकर कोटनी तक आज सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों का आना जाना है। वहाँ पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। और बोलने पर, ज्ञापन देने पर बोलते हैं कि वहाँ फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, ऐसा बताते हैं। है कि दारू भट्टी बंद किया जाए कृपया। सभी का घर बर्बाद हो रहा है यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि सबके यहाँ मतलब अच्छे से रहे सब लोग। और मैं चाहती हूँ कि प्रशासन से वही विनती है, सब लोगों का यही विनती है कि ये सब बंद किया जाए दारू भट्टी। और मोहल्ले में भी सब लोग पीते हैं, वो सब बंद होना चाहिए बस। शराब भट्टी अगर खुलता है तो क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत होगा मैम। देखो घर परिवार सबका बिखर रहा है, वैसे दारू भट्टी से बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई मार रहा है अपनी पत्नियों को, कोई और केस आ रहा है। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, मेरा यही कहना है बस। सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? शासन से यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे मतलब खुलना ही नहीं चाहिए और जो खुला है वो भी बंद कराया जाए, हमारा वही विनती है। तो देख सकते हैं चारों तरफ एक ही आवाज है कि शराब भट्टी नहीं चाहिए। उसके बावजूद लोगों का गुस्सा देख सकते हो, ताली पीट पीट के बात कर रहे हैं लोग। हम लोग और बात करना चाहेंगे कुछ लोगों से। नहीं चाहिए भट्टी, नहीं चाहिए, कोई भी स्थिति में भट्टी नहीं चाहिए। ये बार कोई भी स्थिति नहीं चाहिए, कोई भी स्थिति नहीं चाहिए भट्टी और रोड में। क्योंकि वहाँ हम लोग को आना जाना है कंटिन्यू, एक ही मुख्य मार्ग हमारे गांव का। वहाँ भट्टी आएगा तो हम लोग को आने जाने में जान माल का खतरा रहेगा। हम लोग को कोई भी स्थिति नहीं, वहाँ नहीं चाहिए भट्टी, नहीं चाहिए भट्टी। बल्कि उसके जगह में शिक्षा सुविधा देते वो अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस सरकार को हमने बनाया उस सरकार को भट्टी खोलने के लिए नहीं बनाए हम लोग, शिक्षा देने के लिए बनाए हैं हम लोग। ठीक, कितना शराब भट्टी खुल रहा है उस रोड में? नहीं, हमारे तरफ एक ही स्टैंड किया, लेकिन वो नहीं चाहिए, अपने को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। अगल बगल में बहुत सारा भट्टी खुल चुका है, आनंद सरोवर है, शांति भंग होगा वहाँ पर। बघेरा का एक अलग विशेष पहचान है शिक्षा के क्षेत्र में। भैया लेकिन दारू भट्टी बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हमारे गांव में दारू भट्टी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दारू भट्टी। दारू भट्टी खुले से क्या परेशानी आती है? पूरा बंद। दारू भट्टी पीना है, बर्बाद करा थे लोगों को, छोटे छोटे लड़का बच्चा को पूरा बर्बाद हुआ थे। लेकिन दारू भट्टी पूरा बंद होना चाहिए जिंदगी के लिए। बघेरा से का समस्या है? दारू भट्टी बघेरा में नहीं चाहिए। कितने लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं दारू पीने से। तो बघेरा कोटनी में दारू नहीं चाहिए, दारू भट्टी। अच्छा, अभी आप लोग क्या करने हमारे गाँव में दारू भट्टी नहीं चाहिए। वही बात पूरा किसान महिला पूरा उधर से जाते हैं, यहाँ वही परेशानी है। बच्चों के बारे में कि बच्चे लोग वहाँ से कोटनी से बघेरा पढ़ने के लिए आता है, उसको दारू भट्टी खोलने से नुकसान होगा, छेड़खानी भी बढ़ेगा, छेड़खानी भी बढ़ेगा। इससे हमारे गांव और कोटनी और बघेरा में बहुत नुकसान होगा। इससे शासन को भी कुछ अनदेखा नहीं करना चाहिए, देखना है, ध्यान। तो आपके पास आना हमारे मन के बैठ थे विरोध था। आप लोग क्यों दबाया नाम? अगर हम पहले ही बता दे तो चीज तो इतनी बातें होती नहीं, यहाँ भीड़ आती नहीं। मैं ग्रामीण को साथ में बताइए ना।
अब नहीं बोलूंगा, कोई मतलब नहीं बोलने से। विधायक बात कर रहे हो? हाँ बात कर महोदय उद्घाटन करे बार हे में कॉलोनी में उद्घाटन करे बार दूसरा दिन बात करें, बाद में करूंगा बाद में। अरे इससे भट्टी बंद करने का है ना, अगर उनको बंद करना होता तो भी बंद कर देते ना भाई, क्यों दोबारा उनको खोला गया? शासन मिलता है ना। दारू होना न मंद, दारू होना न मंद, भट्टी होना बंद। मोदी जी ऐस उद्घाटन करे बर ओकर बाद भगा दी से मतलब पूछे तो बाद में करेंगे सब बात बोले। कॉलोनी में ऐसे एसटीएफ कॉलोनी उद्घाटन करे बर परसों नरसों बाद है आयरिश ओकर बाद बोले सर ऐसे बात है, बाद में देखेंगे सब चीज बोले। तो अच्छी बात है मैडम। हेलो सर, मैं कोटली से बोल रहा हूँ। हमारे गांव पे ना रोड पे ना भट्टी खुलवाना चाह रहे थे। हमारे गांव के सदस्य है, हमारे गांव के विधायक है, हम लोग नहीं चाहते हमारे गांव में। वगैरह के बीच में दारू चाहिए। जहाँ दारू भट्टी खुलने वाला है वहाँ बच्चों का स्कूल है, ये बच्चों लोग स्कूल प्रयास करते हैं। कोटिया वगैरह का दारू भट्टी नहीं चाहिए, वगैरह में दारू भट्टी नहीं चाहिए। शिक्षा चाहिए, मजदूर चाहिए, दारू भट्टी नहीं चाहिए। हमारे वगैरह दारू भट्टी नहीं चाहिए। दारू भट्टी बंद करो, बंद करो। कोटनी और वगैरह के बीच में दारू भट्टी नहीं चाहिए, दारू भट्टी नहीं चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे जाते हैं वहाँ, खेती कार वाले काम दारू भट्टी बंद करो। हम लोग कोटनी से वगैरह रोड क्रॉस करके स्कूल आते हैं और स्कूल आते हैं तो रोड बहुत सुनसान रहता है, इसलिए हम लोग को यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर जनता कितनी आक्रोशित हो गई है और किसी भी रूप में जो है वगैरह कोटनी मार्ग में कोई भी शराब भट्टी खोलने को यहाँ पर तैयार नहीं है, चाहे अंजाम जो भी हो जाए। और अब इन जनता का कहना है कि लिखित जब तक सरकार नहीं देगी तब तक यहाँ से नहीं उड़ता। देख दीदी, हम ना विधायक सुना थे ना सांसद सुना थे, तो हम का कर जाओ बताओ। प्रशासन भी नहीं सुना थे तो सरकार ला सिर्फ दारू भट्टी खोले बार बस आंखी दिखते। इतना जन के काकरो सिंदूर बचाए के लिए सिंदूर ऑपरेशन चले तो सिंदूर उजाड़े बार दारू भट्टी खोला। मर गए सरकार ऊपर हाय है लाला थे सरकार के ऊपर। ठीक है दीदी, बंद कर दी, बने हैं नहीं चाहिए। हमको ऐसे नहीं जाना है, हमको जब तक लिखित नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। दारू भट्टी बंद करो, बंद करो। हमारे कोटिया वगैरह के बीच में दारू भट्टी नहीं चाहिए। और कोटिया वगैरह के बीच में स्कूल है, वो बच्चे भी क्लास करते हैं, शाम को 5 भी बज जाते हैं। छोटे के दिल में बच्चों के लिए बहुत मुश्किल। विरोध था दारू भट्टी बंद कराने का, जो खुलने का अवसर दिया है वो नहीं होना चाहिए। वगैरह कोटनी मोलाई नकपुरा, और ये हमें आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसी हो जाएगा बंद। हमें इस आश्वासन से कोई लेना देना नहीं है, हमको लिखित चाहिए। और कभी भी दारू भट्टी खुलने का अवसर और दोबारा नहीं आना चाहिए, जिससे हम बार बार हम शासन प्रशासन के प्रति नाराबाजी करने नहीं आएंगे। हमारा काम वही नहीं है, हम लोग गरीब लोग हैं, सबका रोजी रोटी रोज लगा रहता है। हम लोग रोज यहाँ धरना करने नहीं आएंगे। शासन के पास टाइम है, हम लोग के पास टाइम नहीं है शासन चुनने का। और हम मतदान करते हैं कि हमारे साथ सही करे, लेकिन हर बार हम लोगों के साथ गलत हो रहा है और गलत करते जा रहे हैं। इसके विरोध में, शराब भट्टी के विरोध में हमेशा वगैरह में खड़ा रहेगा। और ऐसा आएगा अवसर तो अब अगले बार ये छोटा सा है, इससे बड़ा होगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में होगा। बैरिकेड तोड़ा जाएगा, शासन का कोई नहीं सुनेगा, पुलिस वाले का कोई नहीं सुनेगा। ये मेरा फैसला है। क्या बोले? मैं ये बोलना चाह रही कि ऐसी अपराध बढ़ रहा है। एक मिनट, शिक्षा दे नहीं रहे, शराब भट्टी बढ़ाया जा रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार बनने के बाद यही विरोध में आए थे ललित चंद्राकर जी, आए थे और विपक्ष में जब निगम में थे अजय वर्मा, जितन वर्मा, इन लोग आए थे। आज वो शासन के रहते हुए कहाँ गए? हमारे साथ खड़े होना चाहिए, वो पीछे क्यों जा रहे? भाजपा की सरकार आते ही बदल गए उनके रवैया। अपराध तो ऐसे ही बढ़ रहा है भट्टी के वजह से। नशा में कितना क्राइम हो रहा है और बोलते हैं कि क्राइम कैसे बचाया जाए। जब तक आप भट्टी बंद नहीं करोगे क्राइम चलते रहेगा। आज तो हम लोग इतने लोग आए हैं, अगर ऐसे ही होते रहेगा तो पूरा बर्बाद होता। खुलने से क्या असर होते हैं, वहाँ से गुजरने वाली एक स्टूडेंट है जो ITI कर रही है, इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम?
मेरा नाम चंचल निषाद है। मैं कोटनी की रहने वाली हूँ। कोटनी और बघेरा के बीच में दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने सपनों के लिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को आगे बढ़ना है पढ़ाई के लिए, लेकिन उस जगह में दारू भट्टी खुलने से कई प्रकार की घटना हो सकती है, चाहे रात में हो चाहे दिन में। घटनाओं के लिए होने के लिए टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई बाधा आए। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे दारू भट्टी खुले। दारू भट्टी अगर खुलेगा तो हमारा भविष्य खराब होगा। कितने बच्चे हैं जो डेली वहाँ से गुजरते हैं? कई हाँ, पढ़ने के लिए भी निकलते हैं हम लोग 9 से 12 तक, और कॉलेज की लड़कियां ड्यूटी करने भी निकलती है सब के सब। कोई रात को 9 बजे आते हैं, कोई सुबह आते हैं, कोई शाम आते हैं। तो वहाँ पे बहुत क्राइम होता रहता है, दिन में भी होता है, नाइट में भी होता है। वो क्राइम को ना हम लोग सह के चल रहे हैं। वहाँ पूरा अंधेरा है रोड। हम लोग रोड की मांगे, रोड में लाइट की मांगे करे थे, वो भी मांगे पूरी नहीं होती। कोई मांगे पूरी नहीं होती। हमारी गाँव अंदर में है, इसलिए जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को गुजर के वहाँ से स्कूल कॉलेज सब आना पड़ता है दुर्ग। कितने बच्चे वहाँ से 100-200 आते ही रहते हैं, और आगे गांव है ना, वहाँ से भी कई हजारे बच्चे आते जाते हैं कॉलेज स्कूल के लिए। तो हम लोग को न्याय चाहिए बिल्कुल। सरकार शराब के नशे में धकेल रही है। 67 दारू भट्टी खोलने का उन्होंने ऐलान किया है। लोगों का कहना है कि आप कुछ भी कहीं भी खोलें, लेकिन बघेरा कोटनी में न खोलें। 1000 बंद करें, लेकिन दारू भट्टी नहीं चाहिए, लिखित में चाहिए। लिखित की मांग के लिए हम लोग अड़े हुए हैं। लिख के देंगे तब यहाँ से जाएंगे, नहीं उससे पहले जाने वाले नहीं जाने वाले। यहाँ धरना प्रदर्शन लिखित में चाहिए। क्या है सर? जी राजन जी बताएंगे, अभी जिस तरह से शराब का जो व्यापार है, सरकार लगातार दुकानें खोलते जा रही है, लोग जो है आक्रोशित है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही लोग बोलते थे, भाजपा के लोग, कि दारू भट्टी बंद करनी चाहिए। भाजपा सरकार में दारू भट्टी की संख्या लगातार, देसी हो या विदेशी हो, लगातार बढ़ते जा रही है। अभी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और दारू भट्टी खोला जा रहा है। ये किस ओर ले जा रहे हैं प्रदेश की जनता को, आने वाली पीढ़ी को किस ओर ले जाना जा रही भाजपा है? उनका असली चेहरा उजागर हो रहा है। ये दारू पियो और बर्बाद हो, स्कूल नहीं जाना है, ये भाजपा की नीति है। विपक्ष में बैठे होने के नाते जनता हित में आप लोग क्या करना चाहेंगे? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, दारू भट्टी ना खोला जाए। आंदोलन से क्या रास्ता निकला? गांधी जी के रास्ते में हमेशा रास्ता निकला। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन होश में आओ, इन्हीं नारों के साथ यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जनता आक्रोशित हो चुके हैं और सुनने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि अब जो लड़ाई है सीधा जनता का सरकार से हो गई है शराब को लेकर, और हाय हाय के नारे जो लग रहे हैं आप देख सकते हैं। चारों तरफ यहाँ पर हजारों के तादाद पर यहाँ पर महिला पुरुष यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूर्व विधायक है अरुण बोरा जी, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और लोग जाएंगे। हम लोग वहाँ से स्कूल जाते हैं, भविष्य को तो तकदीर है यहाँ। वहाँ पर मम्मी जाने रहता है, रोज स्कूल आते हैं, काम चलाते हैं। हमारे हमारा भविष्य बिगाड़ना चाहते हैं लोग, अपने भविष्य बनाना चाहते हैं। बाकी कुछ काम नहीं होता है। 2 साल लाइफ के लिए है, मार्केट के लिए जाना होता है। पीपर चढ़ी, कोटनी और ये बघेरा तीनों गांव का मेन स्थल है, वो तीर्थ स्थल है। उसको नर्क में मत लाओ। गांव के विकास का सवाल है, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, उनके भविष्य का सवाल है। अभी यदि हम लोग नहीं ये सब रोकेंगे तो आगे चल के नर्क हो जाएगा। 1000 मिल चाहिए। हाँ 1000 में तो मन तो छोड़ो ना। हाँ मन झोंकता तब दारू भट्टी बंद कर। हाँ दारू भट्टी बंद करे और लड़का मन मना के कोटनी ले तब वो कर खोला से तब बंद करा दारू भट्टी ला। अब खेत खाट जाओ, ये मन खेत खाट जात है, 10 किसान के आदमी आ जात है, तो का कारण बंद करा दे दारू भट्टी ला। हाँ अब बढ़िया लड़का मनावा थे बे कोटनी ले तब बंद करा थे। घर में लड़का भूख मारा थे, मारपीट कर रहे थे। आज तीर में खुली ताऊ नहीं, हमरा दारू भट्टी नहीं होना है। भले 1000 दे तेल मत दे, फिर दारू भट्टी मत खोले। जो 1000 दे रहे हैं सरकार से, हम उसको नहीं चाहिए, लेकिन शराब भट्टी बंद करो, ये यहाँ की महिलाओं का कहना है।
मेरा ये कहना है मुख्यमंत्री जो है वो क्या छत्तीसगढ़ का है या कहीं बाहर का है? छत्तीसगढ़ को बिगाड़ने के लिए क्यों तुला है? यहाँ छोटे छोटे बच्चे सब दारू पिया थे, गांजा पिया थे, ताश जुआ खेला थे। कहा हमारा 1000 रुपया दे करके कहा हमारे बच्चा मान के जिंदगी बिगाड़े के ठेका लेके रखे का। शासन से मेरा इतना ही कहना है कि आप दारू भट्टी बंद कर दो और जितना नशा पत्ती है ये भी बंद कर दो, क्योंकि हमारे बच्चे बिगड़ रहे। आए दिन घर में झगड़ा लड़ाई मारपीट हो रहा है, जहाँ तहाँ से मारपीट करके आ रहे हैं। क्या 1000 में हमारे बच्चे को खरीद लिए हैं? क्या हमको खरीद लिए? अपना 1000 बंद कर दो, लेकिन हमको दो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी यादव जी, यहाँ पर जो अभी माहौल निर्मित हो रहा है शराब को लेकर, जिस तरह से ग्रामीण आक्रोशित है, क्या लगता है कि शराब से जो है क्राइम रोका जा सकता है या शराब खुलने से जो है क्राइम बढ़ेगा? तो महिलाएं त्रस्त हो चुकी हैं। नहीं, आज जो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन के लिए जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं लोग, 3-4 जो गांव के हैं, मोलई है, आपका पीपरचड़ी है, कोटनी है, प्रॉपर आपके शहर से बघेरा है, नयापारा है, ये 4-5 जो क्षेत्र के लोग यहाँ आए हुए हैं। और इस भीड़ में आप देखेंगे महिलाओं की ज्यादा उपस्थिति है। महिलाओं की उपस्थिति इस बात का द्योतक है कि ये लोग आज की तारीख में चिंतित हैं। आप बीच में जाके अगर इनसे बात करेंगे और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का अगर कहीं पूछेंगे तो महतारी वंदन के उन लोग पैसा लौटाने की आज की स्थिति में तैयार हो रहे हैं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि 1000 के बजाय आप ये दारू भट्टी खोलना या 1000 दे के सरकार के इस निर्णय में उन लोग मुंह में ताला लगा ले, ये इन लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। और हमारे समाज में महिलाएं जानती हैं कि आने वाला पीढ़ी, उनका युग, उनका बेटे बच्चे जो हैं आने वाले में उनका भविष्य क्या है, ज्यादा उन लोग सचेत रहते हैं। वो सचेत होने के कारण आज इस बात के लिए स्वस्फूर्त इन लोग भीड़ में आए हैं, शामिल हुए हैं और विरोध कर रहे हैं। और ये बात निश्चित है, शराब से एक्सीडेंट हो रहा है, दुराचार हो रहा है, अशांति फैल रही, झगड़ा लड़ाई हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश एक शांति का टापू रहा है। आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। उस फिजा में, उस माहौल में इस तरह के शराब की दुकान खोलना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। और सरकार, केंद्र की सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। आज की तारीख में 75वां आज़ादी का वर्ष हम लोग मना रहे हैं। एक तरफ हम लोग अमृत महोत्सव बोल रहे हैं, दूसरी तरफ शराब महोत्सव का तैयारी कर रहे हैं। ये उचित नहीं लग रहा है। वैसी महतारी वंदन, हम लोग महतारी वंदन कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं करके छत्तीसगढ़ सरकार योजना लाई है। और उन्हीं महिलाओं के विचार, उन्हीं महिलाओं की सोच, उनके जो निर्णय है उनके विपरीत आप दारू भट्टी खोलना चाह रहे हैं, ये तो जायज नहीं है। और इसमें किसी तरह का कोई राजनीतिक उत्साह नहीं है, प्रेशर नहीं है। स्वस्फूर्त सब महिलाएं यहाँ अभी कुछ निर्णय निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं बोल रही जब तक लिखित नहीं मिलेगा, आश्वासन से बात नहीं मानने वाली। हम लोग ऐसा सुन रहे हैं कि आज शायद समाचार पत्रों में प्रसारित कर दिया गया है कि दुकान खुलना है करके उस जगह में, उस क्षेत्र में। तो इनको आज तो इन लोग अल्टीमेट मतलब चेतावनी देने आए थे नहीं खुलना चाहिए करके, लेकिन आज ही जब समाचार पत्र में ये बात प्रकाशित हो गया है तो इन लोग अब इस मांग में अड़ रहे हैं कि हमको रिटर्न में चाहिए, वहाँ नहीं खुलना है, उसमें इस बात का लिखित चाहिए करके। और मेरे ख्याल से इन लोग जो जज्बा दिख रहा है, जो उत्साह दिख रहा है, जो आक्रोश दिख रहा है, वो उस परिणाम तक ले जाने में लोग सक्षम दिख रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद। बैठा कुर्सी में, गरीब लड़के यहाँ सड़क में बैठा, उसको देख नहीं रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा को छोड़ कर आ रहा है, किस किस्म का महंगा बैठा है, इतना जो उसको समझ नहीं है। ये यहाँ से देख रहा है, बैठा बैठा टुकुर टुकुर घर पे हवा ले रहा है, बैठा है। हम लोग धूप में जाम कर रहे हैं, उसको नहीं देख रहे, समझ नहीं रहा है। हम लोग को भी साइन चाहिए सरकार को कलेक्टर सरकार को। अच्छा, कलेक्टर सरकार को। हाँ, बोला जल्दी, अभी बुलाया थे कर। हम लोग बैठा है यहाँ धूप में, क्या हम लोग को तमाशा देख रहे हैं? गरीब लड़का को, गरीब महंगे आया है तो उसको नहीं है क्या? आप लोग बड़े आदमी है तो कुर्सी में बैठा है खुश रहने के लिए। वहाँ बगदाई माता का तीर्थ स्थल है और लोगन का आवागमन बहुत होता है ना, आने जाने का रास्ता है। वो तीर्थ स्थल में ऐसे नर्क की विकारी बात करेंगे तो गांव कहाँ विकास होगा, है ना। ये सब हम लोग को शराब भट्टी बिल्कुल नहीं चाहिए। जी जी, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम लोग को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए गांव के लिए। कितना दिन हो गया शराब भट्टी खुले? अभी खुले नहीं है, बोल रहे हैं खुलेंगे। हर बार खोलता है, एक बार 2-3 बार हो गए, एक बार फिर बोले हैं, फिर जान करके गया, फिर खोल दिया। वो कहा चकमा देता है, सरकार झूठा है
आप कहाँ से भी? मैं मोहलई से, जी बगदाई धाम कॉलोनी है, वहाँ से निवास रहते हैं हम लोग। और ये वहाँ पे शराब भट्टी खुल रहा है, उसके लिए आए हैं विरोध में कि नहीं खुलना चाहिए। भाई 1000 रुपये तक महीना दे रहे हो, ठीक है, लेकिन ये चीज़ गलत है ना कि दारू भट्टी खोल रहे हो। दारू भट्टी खुल रहा है, वहाँ पर कितने ग्रामीण लोग वहाँ से मतलब आवाजाही करते हैं, रोजी मजदूरी, डेली आते हैं, डेली जाते हैं। और ये खुल जाएगा उस रास्ते में तो कितना क्राइम बढ़ेगा बताओ। लोग तो सब जितना कमा के लाएंगे दारू भट्टी में डाल देंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा फिर। और सुशासन त्योहार चला, उसमें हमने स्ट्रीट लाइट के लिए मांग की थी, वो तो लगा नहीं, दारू भट्टी जरूर खुल गया। भाई ये सरकार जो बनी है जनता के हित के लिए बनी है, जनता को हित को देखकर ये शराब भट्टी का खुलना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर स्थानीय सरपंच भी मौजूद है। जी भी, आप कहाँ से हैं, कहाँ के सरपंच? मैं ग्राम पंचायत मोहलई से हूँ। मोहलई से। आपके मोहलई गांव से और आसपास के गांव के लोग यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचे हुए। लोग ये कह रहे हैं कि हमको सरकार की योजना का पैसा नहीं चाहिए, हमको जो शराब भट्टी बंद करके दीजिए। केंद्र से लेकर राज्य में लेकर और जिले में हर स्तर पर जो है इस वक्त जो बीजेपी की सरकार अभी काबिज है, उसके बावजूद भी, और आप भी स्वयं भी एक बीजेपी से हैं, तो क्या लगता है जनता को देखने के बाद, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं जनता के पीछे यहाँ तक पहुँचे हैं? जनता के पीछे पहुँचे यहाँ पे, हम भी चाहते हैं कि शराब भट्टी वहाँ पे नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि बघेरा कोटनी मार्ग एक ऐसी मार्ग है जहाँ वहाँ से 2500 गाँव का आना जाना रहता है। और उस रोड पे जहाँ पे भट्टी खुलने जा रहा है वहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। और हमारे कोटनी है उधर आगे से गांव वाले लोग हैं, जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले लोग, उन लोग आते जाते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत है। और इस वहाँ पे हमारा बगदाई धाम कॉलोनी है मोहलई से, तो सबको देखते हुए हम भी इसमें शामिल हुए हैं। जी, आप भी नहीं चाहते कि शराब भट्टी खुले? नहीं, हम भी नहीं चाहते। जो सरपंच होने के नाते आपने कुछ पहल किए हैं कि शराब भट्टी न खुले? हाँ, अब जैसे 4-5 गांव की सरपंच है, मोहलई, कोटनी, बघेरा और पिपर छेड़ी, जो सरपंच लोग जो इसमें अभी भाग लिए, हम भी उसमें भाग ले रहे हैं और हमारे सरपंच भाइयों को हम भी साथ दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आपने देखे सुने कि जनता जो है कितनी आक्रोशित हो चुके हैं, तो क्या इस आक्रोशित के बाद जो सरकार है वो इनकी तकलीफों को सुनते हुए क्या शराब की जो दुकान खुलने वाली उसको बंद करेंगे या संचालित होगा? क्योंकि महिलाएं अब वो बात कह दी है जो छत्तीसगढ़ शासन ने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, महिलाएं अब ये कहने लग गई हैं कि उसको महतारी वंदन योजना का जो 1000 जो मिलता है महीने का, वो लेने से मना कर रही है। इनका कहना है कि महतारी वंदन योजना का पैसा नहीं चाहिए, शराब दुकान बंद कराइए, चावल जो फ्री दे रहे हैं उसको बंद करा दीजिए, लेकिन हर हाल में जो है शराब बंद होनी चाहिए।